जय गुरुदेव। आज हम लोग पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के 12, 13 और 14 तीन सूत्रों को आज हम समझेंगे। ये तीन सूत्र हमें क्या समझाते हैं, क्या हमें बता रहे हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं इनको। हम लोग इससे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, तो हमने पढ़ा कि अथ योगानुशासनम यानी योग को अनुशासित रूप से ही आपको करना है, तभी आप योग की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। फिर हमने क्या जाना कि योग क्या है, जो चित्त की वृत्ति को निरोध कर देता है। फिर हमने कहा अगर चित्त की वृत्ति को निरोध हो जाता है तो क्या होता है, तो बोलते हैं दृष्टा के अनुसार अपने स्वरूप में रहता है। फिर हमने कहा अगर ऐसा नहीं होता तो बोलते चित्त जो है वृत्तियों के अनुसार व्यवहार करता है। तो फिर हमने बोला वृत्तियां कितने प्रकार की होती, तो हमने पढ़ा 5 प्रकार की। फिर हमने कौन कौन से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, कौन से 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं जिनका निरोध होना जरूरी है, क्योंकि इनका निरोध होगा तभी योग होगा। इनका निरोध होगा वही योग है। तो बोलते हैं ये निरोध होगा कैसे, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी बड़ी खूबसूरती के साथ में इसको सूत्रों को एक साथ में बांधे हैं कि पहले वो बताते हैं कि देखो योग क्या है, फिर वो डिफाइन किया कि योग क्या है, फिर बताया कि ये योग आपको क्या देगा अगर आप ये योग से जो आपको मिल रहा है यानी वृत्तियों का निरोध। तो फिर वो समझाते हैं तो ये वृत्तियां क्या होती है, फिर उन्होंने वृत्तियां बताई। अब वो बोलते हैं कि वृत्तियां समझ ली, तो अब ये समझो कि ये वृत्तियों का निरोध होगा कैसे। अब आपको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब क्या है अपने पास में सॉल्यूशन है कि भाई हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि ये है, अगर ये हमने निरोध कर ली तो हम योग की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो बोला कि निरोध करने के लिए आपके पास में क्या उपाय है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इसके अंदर अगले सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य, ये जो दो हैं, क्या एक अभ्यास और क्या है एक वैराग्य, इन दोनों का निरोध करना, इन दोनों के माध्यम से वृत्तियों का क्या होगा, निरोध होगा। इन दोनों के माध्यम से क्या हो जाएगा, निरोध कर देगा। किसका निरोध कर देगा, ये वृत्तियों का निरोध कर देगा। जो हमने 5 वृत्तियां पढ़ी ना, उन 5 वृत्तियों का क्या हो जाएगा, निरोध हो जाएगा अभ्यास और वैराग्य से। ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमको कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से कैसे, तो बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, तो बोलते हैं चित्त का एक नेचर है। चित्त क्या है, एक नदी है जो 2 धाराओं में बहती है। चित्त एक नदी है जो क्या है, 2 धाराओं में बहती है। चित्त एक जो धारा है वो आपको कैसी है, पाप रूपिणी, कैसी, पाप रूपिणी, और एक होती केवल्य, एक ऐसे केवल्य। तो बोलते ये कैसे, तो बोलते चित्त का नेचर है। क्या है, चित्त का नेचर है, ये बोल दो चित्त की धारा है, नदी है जो 2 धाराएं बहती है चित्त की नदी से। तो बोलते 2 धाराएं कौन से, बोलते एक पाप रूपिणी और एक कैवल्य रूपिणी। यानी एक तो आपको पाप की तरफ लेकर जाती है और एक आपको कहाँ लेकर जाती है, कैवल्य की तरफ लेकर जाती है। तो बोलते हैं कि पाप रूपिणी क्या होती है, तो बोलते हैं जब चित्त आपका जो है धारा जो है चित्त का, वो क्या है, संसार विमुख, यानी संसार की तरफ, विषयों की तरफ जब आपका चित्त है तो क्या है, वो क्या है, चित्त की धारा क्या है, पाप रूपिणी हो गई। और जब आपका विवेक विषय यानी विवेक केवल्य विषय, विवेक विषय जिसके माध्यम से आपको केवल्य प्राप्ति हो सकती है, एक वो धारा है जिसमें चित्त आपको कैवल्य भी दे सकता है। तो बोलते हैं महर्षि पतंजलि क्योंकि हम अनादिकाल से क्लेशों से जुड़े हुए हैं, अनादिकाल से अविद्या हमारे साथ है, तो हमारी जो पाप रूपनी जो धारा है ये बहुत स्ट्रांग है। क्या है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी है, ये बहुत अच्छे से इसका प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा है। और ये जो कैवल्य विमुख जो धारा है ये क्या है, सुखी हुई है, ये क्या है, सुखी हुई है, सुख रही है। हमको क्या करना है, हमको ये जो पाप रूपनी धारा है इसको सुखाना है, और ये जो कैवल्य विमुख है जो धारा है इसको स्ट्रांग करना है। यानी इस नदी की इस धारा को तो बहुत तेजी से बढ़ाना है और इसको हमको क्या करना है, एकदम सुखाना है। तो बोलते हैं ये सुखाएंगे कैसे और ये बढ़ाएंगे कैसे, तो बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होगा ये कार्य। कैसे होगा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये कार्य होगा। क्योंकि हम हजारों वर्ष न जाने कितने जन्म से, अनादिकाल से, बोलते अनादिकाल से, जब से सृष्टि तब से हम हैं, तो बोलते अनादि न जाने कितने जन्मों से हम इस धरती पे आ रहे हैं। हम क्लेशों की वजह से हम हैं, अविद्या की वजह से हम हैं। तो हमारे अंदर ये नेचुरली हमारे अंदर पाप अभिमुख धारा है वो रहती ज्यादातर है, मतलब ये स्ट्रांगली होती है, बहुत मजबूत होती है। तो बोलते हैं इसको कम करना है और इसको हमको कैवल्य को क्या करना है, विमुख जो धारा है इसको हमको बढ़ाना है, इसको तेज करना है। तो बोलते हैं आपको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो बोलते हैं वैराग्य के द्वारा क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सुखाएंगे और इसको वैराग्य को के
द्वारा आप जो है अपने विवेक को जागृत करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आप संसार की तरफ जो आपका चित्त जाता है, जो वृत्तियों की तरफ आपको चित्त जाता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वहां से मुड़ के केवल अंदर की तरफ अंतर्मुखी होने लगेगा। चित्त कैसे होने लगेगा, अंतर्मुखी होने लगेगा। बाह्य मुखी से अंतर्मुखी होने के लिए वैराग्य और उसके साथ में अभ्यास, ये दोनों चीजें साथ साथ होती है। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास कर रहे हैं और हम वैराग्य में हम नहीं है, तब भी हम इस वृत्तियों को निरोध नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, वैराग्य में नहीं कर रहे हैं, और या वैराग्य कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो हम निरोध कर लेंगे। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, वैराग्य चलेगा और अभ्यास चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। किसी एक को आप कम नहीं कर सकते, किसी एक को आप छोड़ नहीं सकते। तो बोलते हैं दोनों चीजें आपको साथ में करनी है। तो बोलते हैं इस अभ्यास और वैराग्य से आपने क्या कर दिया, वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। यही उपाय है बस आपके पास में। उपाय महर्षि पतंजलि जी ने बड़ा सुंदर 2 शब्द में बोला है, अभ्यास और वैराग्य। शब्द दोनों बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका इतना मुश्किल है इनको फॉलो करना, है ना। क्योंकि हमारा नेचर क्या है, पाप अभिमुख हमारा नेचर है, यानी हम संसार की तरफ हमारा आसक्ति है ना। तो अभी हमें संसार से अंतर्मुखी होना है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कहते हैं इसके लिए आपको अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को अपनाना पड़ेगा। तो अभी हम अभ्यास समझते हैं। तो अगले सत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। तो बोलते हैं कैसे है ये अभ्यास, कैसे रूप में होना चाहिए, अभ्यास किस रूप में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो बोलते हैं कि जब चित्त जो है ये क्या है, जब रजोगुण और तमोगुण को खत्म करके या अभाव करके आप सत्व गुण के अंदर जब चित्त टिका रहता है, और उस टिकाने के लिए यानी सत्व गुण के अंदर समाधि लगती है। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि समाधि जो है, संप्रज्ञात समाधि, वो किस में लगती है, सत्व गुण में लगती है। तो सत्व गुण के अंदर टिके रहना और रजोगुण और तमोगुण को एकदम ही खत्म कर देना, और ये एक मानसिक स्थिति होती है, उसको मजबूत करके रखना, ये किसके संबंध है, ये अभ्यास है। ये क्या है, अभ्यास है। इसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्रयत्न किया हमने, क्या उस स्थिति में बनाए रखना अपने आप को। जो समाधि हमें मिली, सत्व गुण की जो समाधि मिली, उसमें अपने आप को टिका के रखने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है प्रतिदिन, प्रति क्षण, ताकि हम रजोगुण और तमोगुण को एकदम बंद, खत्म करके, अभाव करके सत्व गुण की स्थिति में टिके रहें, ताकि हमारी समाधि बनी रहे। और ये क्या है, अभ्यास है। इसको क्या बोलते हैं, अभ्यास है। और ये अभ्यास जो है ये प्रयत्न के द्वारा होगा, प्रतिदिन प्रयत्न किया जाएगा, तब ये अभ्यास के रूप में आएगा। तब क्या आएगा, ये अभ्यास के रूप में आएगा। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अभ्यास का रूप कैसा है, कैसा होना चाहिए अभ्यास। तो बोलते हैं स तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सही तो दृढ़ भूमि। तो बोलते हैं ये अभ्यास आप जब लगातार करेंगे तो ये अभ्यास कैसा होना चाहिए। बोलते हैं आपको ये अभ्यास दीर्घ काल यानी लंबे समय तक करना है। कितना, ऐसा नहीं है कि आज किया हमने योग साधना, कल नहीं की, 10 दिन नहीं की, फिर हमने वापस शुरू की, फिर हमने बंद कर दी, फिर शुरू की, ऐसा नहीं। लगातार प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है, प्रयत्न करना है, ताकि क्या होगा, दीर्घकाल यानी लंबे समय तक आपको ये कार्य करना है। निरंतर, लगातार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है दुनिया में किसी भी कार्य के अंदर अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सांसारिक कार्य में भी हमको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये तो योग की अवस्था है, इसमें तो लगातार कंसिस्टेंसी लगेगी ही लगेगी। तो बोलते हैं दीर्घकाल यानी लंबे समय तक, और निरंतर यानी लगातार, और सत्कार को मतलब क्या होता है, सत्कार का अर्थ होता है यहाँ पर 4 इसमें भाग आते हैं। क्या आते हैं, तपस्या, क्या आते हैं, तपस्या और ब्रह्मचर्य और विद्या और ज्ञान। इन चारों का साथ लेना होता है। ये चारों चीजें साथ चलती हैं, इन चारों का अनुसरण करना है, तप भी करना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, विद्या भी ग्रहण करना है, ज्ञान भी अर्जन करना है, विद्या को भी फॉलो करना है। तो बोलते हैं क्योंकि आपको सारा ज्ञान लेना है, तो ये सत्कार है। तो क्या है, तब ये सत्कार है। ये भी आपके अभ्यास का एक भाग होगा। तब कहीं जाके आपको क्या मिलेगी, अभ्यास के अंदर दृढ़ भूमि मिलेगी। क्या मिलेगी,
दृढ़ भूमि मिलेगी। यानी दृढ़ भूमि का अर्थ क्या होता है कि जब साधक समाधि के अंदर बैठा होता है तो उसकी समाधि के अंदर व्युत्थान संस्कार उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से समाधि उसकी टूट सकती है। लेकिन जब अभ्यास के अंदर दृढ़ भूमि मिल जाती है तो उसकी समाधि लंबे समय तक टिकी रहती है, जल्दी से टूटती नहीं है। टूटती तो है लेकिन जल्दी से नहीं टूटती, जल्दी से विखंडित नहीं हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी। वो किस वजह से आएगी वो शक्ति? दृढ़ भूमि से। कब आएगी दृढ़ भूमि? अभ्यास की वजह से। अभ्यास करेंगे लगातार, दीर्घकाल, और ये चारों चीजों से अभ्यास में होंगी, तब आपको दृढ़ भूमि मिलेगी। और उस दृढ़ भूमि के अंदर हमारे साथ क्या होगा? समाधि हमारी लगातार बनी रहेगी, समाधि जल्दी से टूटेगी नहीं। तो बोलते समाधि नहीं टूटना ही हमारा पर्पज है। क्यों? क्योंकि संप्रज्ञा समाधि नहीं टूटेगी तभी समाधि की अगली अवस्था में साधक पहुंच पाएगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा। अब हम कहेंगे कि अभ्यास के अंदर हमको करना क्या है, किस चीज का? तो बोलते हैं योगांग अनुष्ठान। योग के अंग पढ़े ना हमने, 8 अंग, उन्हीं का ही अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? योग की इन 8 अंगों का ही अभ्यास करना है। कौन कौन से हमने पढ़ रखे, हम समझते भी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बोलते हैं इन 8 का आपको प्रतिदिन लगातार दीर्घकाल आपको इसका अभ्यास प्रयत्न करना है, अपने जीवन में लाना है। देन वो अभ्यास का रूप बदल लेगा। अभ्यास में बदलते ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? दृढ़ भूमि आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से साधक जो है वो योग के अंदर लंबे समय तक समाधि के अंदर टिका रहेगा और उसको संप्रज्ञा समाधि उसकी सिद्ध हो जाएगी और असंप्रज्ञा समाधि में वो चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारा अभ्यास है। तो हमने क्या समझा कि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों उपाय हैं वृत्तियों को रोकने का, निरोध करने का। और अगर इनमें से कोई एक हम छोड़ देते हैं तब भी हम निरोध नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों साथ साथ चलेंगे। दूसरी चीज, अभ्यास को यहाँ समझाया गया है इन 2 सूत्रों के माध्यम से। पहले सूत्र में कहते हैं कि अभ्यास के अंदर आपको प्रयत्न करना है और ये जो प्रयत्न है ये आपकी स्थिति बनाए रखेगा। प्रयत्न के अंदर एक स्थिति बनाए रखेगा जो आपको अभ्यास में बदल देगा उस कार्य को। और उसके बाद में क्या होगा? ये जो अभ्यास आप लगातार करेंगे तो आपको दृढ़ भूमि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा महर्षि पतंजलि जी हमें इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञान देते हैं। आज हमने अभ्यास समझा, अगले सूत्रों में हम वैराग्य को समझेंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ओम शांति।